इस शख्स को पहचान लीजिए आप। इसका नाम है प्रशांत किशोर उर्फ पीके। 2014 में इस आदमी को क्रेडिट दिया जाता है कि इसने देश में मोदी युग लाया, बीजेपी आई। बाकी आप सब लोगों को पता है देश में क्या हालत है। 25 करोड़ युवाओं ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। सारी कंपनियां भाग रही है। संविधान खतरे में है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सरकार के अगर खिलाफ बात करता है तो वो डरा हुआ ना हो। जीएसटी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, व्यापारी है तो, क्योंकि सरकार का डर है, रेड पड़ जाएगा। नोटबंदी के खिलाफ नहीं बोले। बिजनेस चौपट हो रहा है। कोरोना लॉकडाउन में बिजनेस चौपट हो गया। चीन घुस गया है। टीवी अखबार की औकात नहीं किसी पत्रकार की। अगर कोई ट्वीट कर दे तो गिरफ्तार हो जाएगा। बस ये एक शख्स है जो मोदी जी को लाया था, लेकिन अब मोदी जी को हराता भी है तो भी इसको कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से यह शख्स फिर से चर्चा में है। पहले नीतीश कुमार की पार्टी में गए थे। लालू यादव और नीतीश का गठबंधन हुआ, दोनों लोग चुनाव जीते। अगरा पिछड़ा का चुनाव था। यह शख्स नीतीश खेमे में था, पार्टी ज्वाइन किया। नीतीश जी ने बाद में पार्टी से निकाल दिया और नीतीश जी ने कहा कि यह शख्स अमित शाह के कहने पर मैंने इसे पार्टी ज्वाइन कराया था। सोचिए कि जो शख्स बीजेपी को चुनाव हरवाता उसको अमित शाह कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि पार्टी में शामिल कर लीजिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये ममता बनर्जी के पास गया। ममता बनर्जी तो जीती चुनाव जैसे तैसे, लेकिन बीजेपी की संख्या वहां 100 हो गई। अब ये आदमी उत्तर दक्षिण भारत में काम कर रहा है, तेलंगाना में, वहां वाईएसआर के साथ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां बीजेपी आ जाएगी। तो ये शख्स जो है जहां जहां काम करता है बीजेपी के खिलाफ, वहां वहां बीजेपी आ जाती है। दरअसल इस शख्स की वजह से कैसे संविधान खतरे में है, बहुजन राजनीति खतरे में, उसकी वजह जानिए। इस शख्स ने बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में स्थापित कर दिया, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर, झूठ के दम पर। अब बीजेपी ने इस शख्स को काम दे रखा कि सारे पार्टियों को यह समझाओ कि आरक्षण, सोशल जस्टिस, इसके बारे में बात नहीं करना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो। और आपको लगता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव होगा तो कोई बीजेपी को हरा सकता है? अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम दलों को इस शख्स ने इसी तरह से गलत गाइड किया। और इस शख्स की सबसे ज्यादा तारीफ टीवी और अखबार वाले करते हैं। और जब इस शख्स की आप आलोचना कीजिएगा तो बीजेपी समर्थक सवर्ण इसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लोग इसको बीजेपी का स्पाई कह रहे हैं। सोचिए, मेरे जैसे आदमी का इनकम टैक्स जांच चल रहा है, जो छोटा सा नेशनल दस्तक चलाता है, और यह शख्स करोड़ों रुपए का टेंडर लेता है, ठेका लेता है, आईपैक चलाता है, लेकिन बीजेपी एक भी रेड, एक भी जांच इसके खिलाफ नहीं करती। मतलब इसको खुला छूट दे रखा है कि हमको हराओ। दिलीप मंडल ने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिलीप मंडल इस देश का सबसे शानदार और सबसे तीखे पत्रकार हैं, जिनकी पारखी नजर है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का तरीका सभी जानते हैं। अगर प्रशांत किशोर विपक्षी नेताओं से करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे होते तो बीजेपी उनके साथ क्या कर रही होती? जेल भेजती, ईडी आईटी छापा पड़ता, फुल भेंट करती, पता नहीं। लेकिन दिलीप मंडल यही नहीं लिखते हैं, एक से एक पोल खोलते हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने पोल खोला है, वो बहुत जरूरी है। एनडीए समर्थित बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, हमने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी जेडीयू में ज्वाइन करवाया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अमित शाह आरएसएस के आदमी की पैरवी करेंगे ना, तो सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी आरएसएस का एजेंट है? दिलीप मंडल के सवाल पर ये काकू ने जवाब दिया है। अब दूसरा ट्वीट देखिए उनका, बुलो मंडल ने किया है, जो पूर्व सांसद हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान चल रहा था, तभी प्रशांत किशोर का एक ऑडियो लीक हुआ कि पश्चिम बंगाल में मोदी लहर है, तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जनता बेहद नाराज है। इस बचाव के बाद तृणमूल ने प्रशांत किशोर की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। उसको बुलो मंडल कैसे डिफाइन कर रहे हैं? 2016 में ममता ने 2011 सीटें जीती थी और भाजपा 4 सीट पर थी। 2021 में भी उसने भाजपा का हवा बनाया और भाजपा को सीधे 4 से 75 पर पहुंचा दिया। कांग्रेस और लेफ्ट खत्म, ममता को तो उसने उतनी ही सीट जीतनी थी। लेकिन इसने क्या किया? एक कट्टर संघी सोच का है, विपक्ष भी उसी सोच का चाहता है।
ये चाहता है कि सत्ता में कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का दल जो है वो न रहे, और इसलिए रिंकू मिश्रा ने ट्वीट किया है, तंज किया है, कांग्रेस अगर मुझे वृद्धा पेंशन दे तो मैं उसकी सीट 50 से 300 कर सकता हूं। प्रशांत किशोर रोज मेरे से राजनीतिक टिप्स लेते हैं। सोचिए ये शख्स किस तरह से, दिलीप मंडल ने फोटो शेयर किया है। जब तक प्रशांत किशोर की करोड़ों रुपए के इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक पर CBI ED IT का छापा नहीं पड़ता, तब तक मैं ये नहीं मान सकता कि आदमी बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। नेताओं का पैसा इस तक पहुंच रहा है, बीजेपी इसको दबोच भी नहीं रही है। ऐसा होता है क्या? ये तस्वीरें देखिए। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ 1-2 लाइन लिखिए, देखिए बीजेपी की ट्रोल आर्मी कैसे उसके बचाव में आ जाती है। रिश्ता क्या कहलाता है? और आगे भी दिलीप मंडल सवाल उठाते हैं, बीजेपी ने हर उस मालदार आदमी की नली टाइट कर रखी है जिसकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर कौन सा अमृत पीकर आए हैं कि पार्टी से करोड़ रुपए भी ऐंठ रहे हैं, बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और बीजेपी मजे से उन्हें ये सब करने भी दे रही है। ऐसा होता है क्या? उसके बाद आगे बता रहा हूं आपको, पी चिदम्बरम, राहुल और सोनिया केस झेल रहे हैं, सपा नेताओं के घर टूट रहे हैं, आजम जेल में है, BSP का बैंक खाता चुनाव के दौरान जब्त हुआ, लालू यादव को चुनाव के दौरान बेल नहीं मिली, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा सांड है जो देश भर में बीजेपी को हराएगा और उस पर एक छापा भी नहीं पड़ेगा। ये वो तमाम सवाल है जिससे साबित होता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं, और इससे SC ST OBC माइनॉरिटी को क्या नुकसान है वो देखिए। इसने तमाम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सबको यह समझा दिया कि आपको मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होना है। यहां तक समझा दिया कि आपको आरक्षण पर बात ही नहीं करनी है, नहीं तो सवर्ण वोट भी दब जाएगा। एक भी सवर्ण इन पार्टियों को वोट नहीं देता है। सोचिए, तो इस आदमी ने बीजेपी विपक्ष को भी बीजेपी बना दिया। धर्म के नाम पर सबको कहा कि राजनीति कीजिए, क्योंकि ये आदमी अंदर से जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है, सोशल जस्टिस का विरोधी है, और उससे ये हो गया कि देश की पूरी राजनीति गड़बड़ हो गई। देखो इनकी मानसिकता। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये आदमी कह रहा है कि कोई शूद्र और अछूत मतलब SC ST OBC ज्ञानी भी हो तो उसकी पूजा नहीं कीजिए, बाबा है। और मध्य प्रदेश में OBC चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति पाने के लिए रात के अंधेरे में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये है OBC की हालत। पूजा विश्वकर्मा एंकर है वहां, कोई समाचार है राजधानी समाचार, इसको जरूर फॉलो कीजिए, अच्छी रिपोर्टिंग है। और 3 साल में लोहा 141%, एल्युमिनियम 136%, वायर 101 और प्लास्टिक पाइप 117% महंगा हुआ है। ये खबर कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और देश भर में ये तस्वीरें देखिए, जिग्नेश मेवानी को लेकर वीडियो में मोन्टाज में भी देखा होगा, पूरे गुजरात में जिग्नेश मेवानी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है देश भर में। लेकिन चूंकि आपके पास कोई टीवी अखबार नहीं है तो आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो देश भर में जिग्नेश के लिए प्रदर्शन हो रहा है। फोन टैपिंग मामला, IPS रसीम शुक्ला के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। सोचिए, इसका नाम है रसीम शुक्ला, ये IPS थी। इन्होंने तमाम कांग्रेस और शिवसेना नेताओं के खिलाफ फोन टैप किया, साजिश की। सोचिए, सवर्ण समाज जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको कलेक्टर बन रहा है। और सवर्ण में मैं राजपूत की नहीं कह रहा हूं, इस देश में कायस्तों पर ब्राह्मण भरोसा नहीं करता है। राजपूत BP सिंह, अर्जुन सिंह की वजह से भरोसा नहीं करता है। एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, जितने जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहीं भी रहें, चपरासी हो या चीफ मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो, वो सबसे ज्यादा जाति के पक्ष में काम करते हैं। इस देश में जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं और उनके रग रग में जातिवाद भरा हुआ है, बेईमानी भरा हुआ है। बताइए, इस IPS ने जाति के आधार पर कितने लोगों को परेशान किया होगा? आप सोचिए। सोचिए, ब्राह्मण समाज एक क्रिमिनल के साथ भी खड़ा हो जाता है, जिसकी गाड़ी पलट गई थी यूपी में। ये रसीम शुक्ला है। यही कोई मुसलमान होता तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता। एक भी ठाकुर जज नहीं है, एक भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसी की भागीदारी नहीं है सत्ता में। ये इसी को मैं मनुवाद और ब्राह्मणवाद और जातिवाद कहता हूं। बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि जो भी मुसलमान है वो सब आतंकी नहीं है, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है। मैं भी कह रहा हूं, जो भी ब्राह्मणवादी है वो ज्यादातर ब्राह्मण लोग हैं। सब हो सकता है ब्राह्मण जातिवादी ना हो,
लेकिन जो जातिवादी है, मनुवादी है, वो ब्राह्मण ही है। पूरे देश में इन्होंने कब्जा कर रखा है जुडिशियरी। ये अमन चोपड़ा कौन है? ये घोर कर्मकांडी, घोर डपोरसंखी, घोर मनुवादी, जातिवादी लोग हैं। ये रसीम शुक्ला, और इन लोगों ने सबको बरगला रखा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण हुआ है, वो भी ये खा रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ भी कैंपेन चला रहे हैं। संविधान से भी इनको नफरत है। संविधान के दम पर मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज। ये मनोज मुंशीर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये मुंशीर बोलता था, अब बीजेपी की सरकार ही तो मनोज शुक्ला हो गया है। ये सबसे मनुवादी और कास्टिस्ट लोग हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए, ये है लकरवाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। लॉकअप में उसकी डेथ हो गई। यूसुफ की गैर कानूनी कमाई का हिस्सा अभी भी नवनीत राणा के अकाउंट में है। ये महिला बीजेपी की सांसद, निर्दलीय सांसद है। इनके पति विधायक हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। अब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं। सोचिए, बाबा साहब के लोग, बाबा साहब ने तो धम्म की दीक्षा ली थी। और एक आजकल पता नहीं ये दैनिक भास्कर को क्या हो गया, भारत छोड़कर जाने वाले अमेरिकी ऑटो कंपनियां जनरल मोटर्स, डटसन, फोर्ड मोटर, हैरी डेविसन, हार्ले डेविसन, यूनाइटेड मोटर्स, फिएट, क्लीवलैंड, सॉन्ग, ये सारी कंपनियां देश छोड़ के चली गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं इस जो दैनिक भास्कर अखबार है वो कह रहा है। तो सोचिए इस देश की क्या हालत हो गई है। आर्थिक व्यवस्था चौपट है। लेकिन जातिवाद के नाम, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एक कम्युनिटी है जो संघ की, जिसकी आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं, ये सबको बरगलाया जा रहा है। इस देश में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, सिखों का आंदोलन, सिखों को जो सोचिए जाट मारे गए, गुर्जर मारे गए, पटेल मारे गए, मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस देश को धर्म और जाति के उसमें धकेल दिया गया। ये सब मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये जिस भी पोजीशन पे रहेंगे ये जातिवाद करते हैं। ईमानदारी नहीं है इनके डीएनए में, और सबका हक मार के बैठे हुए हैं। बताइए, एक आईपीएस रसीम शुक्ला, ऐसे मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा। तो ये भागीदारी का सवाल है। इस देश को जाति और धर्म में कौन लोग तोड़ रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। और किन लोग, आज पूरी संस्थाएं, अगर आज ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, मीडिया में करप्शन है, जुडिशियरी में करप्शन है, वहां देखिए तो सर्वे हो कि कौन लोग सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, किसकी संख्या ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और ये मेरिट पर नहीं, जातिवाद के आड़ में बैठे हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।